हेलो फ्रेंड्स, यदि आप भी यूट्यूब चैनल बना चुके हैं या फिर बनाना चाहते हैं, आपको भी लगता है कि मैं एक चैनल बनाऊं, उस पर अपने कंटेंट को शो करूं जिससे कि मुझे अर्निंग हो, बहुत कुछ मैं सबको सिखा सकती हूं, साथ ही साथ मुझे यहां से बहुत सी इनकम भी करनी है और आपको ये महसूस हो रहा है कि हाँ है मुझ में वो काबिलियत, मैं अपना एक नाम बना सकती हूँ, अपना एक मुकाम बना सकती हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं आप वीडियोस अपलोड भी कर रहे हैं, वो वायरल नहीं हो रही है, आपको ढेरों टेंशन्स हैं और आपको लगता है कि ऐसे कौन कौन से और बिंदु हैं जिन्हें यदि मैं इस कंटेंट में ऐड कर दूं तो मुझे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, मैं भी अपने चैनल को एक ग्रोथ दे सकती हूँ। आज मुझे अपने चैनल पर एक आध कमेंट ऐसे मिले जिसमें मुझे फील हुआ कि बहुत सी फ्रेंड्स हैं जो ये चाहती हैं कि हम भी अपने लिए एक चैनल बनाएं, उसे एक अच्छा लेवल दें, साथ ही साथ अपने लिए उस फील्ड से अर्निंग करें कि हाँ यूट्यूब से हम भी अर्निंग कर सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि मैं करूँ वैसे ही बहुत सी बहनें भी इससे जुड़े, बहुत से फ्रेंड्स ऐसे भी जुड़े जो रियल में यहाँ से पैसे कमा सकें, अपना नाम कमा सकें और अपना एक कौशल डेवलप कर सकें कि हाँ मेरे अंदर एक आर्ट थी जिसे मैंने डेवलप कर लिया है। तो अपने आप को अगर आप मौका देना चाहते हैं तो मेरे एक्सपीरियंस से जो भी बिंदु मैंने समझे हैं, जो भी मैंने यहाँ पर अपने चैनल पर अप्लाई किए थे जिससे कि मुझे ग्रोथ मिली है, वो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर हम YouTube से रिलेटेड ऐसे बहुत से मिथ रखते हैं जिसकी वजह से हम सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। तो सबसे पहले हम उन मिथ को भी तोड़ेंगे कि हाँ ये सत्य नहीं है और इसके साथ साथ क्या सच्चाई है उसे भी हम अप्लाई करेंगे तो जरूर हमें सफलता मिलेगी। पहला मिथ हमारा ये होता है या पहला पॉइंट हमारा ये है जिस पर हमें काम करना है कि हम सोचते हैं कि YouTube पे ही डिपेंड करता है कि वो हमारे वीडियोस को वायरल करेगा, YouTube पर ही डिपेंड करता है कि वो हमें सक्सेसफुल बनाएगा। सबसे पहले आपको ये मिथ तोड़ना होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ हमारी मेहनत, हमारी सोच पे डिपेंड करेगा। आपने ये अगर सोच लिया है तो आपका चैनल कभी ग्रोथ नहीं कर सकता। आप ये सोचिए कि मैं जिस फील्ड में वीडियोस बना रही हूँ, चाहे वो कुकिंग में हो, चाहे वो स्टडी के हो, चाहे आप किसी भी फील्ड का यहाँ पर अपने लिए एक वीडियो अपलोड करती हैं, तो उस वीडियो को आपको कंटेंट पे गौर करना है कि कैसा आपका कंटेंट है, क्या वो आज के ज़माने के अनुसार चल रहा है, क्या वो आज के ज़माने को कुछ सिखा रहा है या फिर यूज़फुल है या नहीं, इस बात पर आपको ध्यान देना होगा। उसमें क्या कैसा कंटेंट आप ऐड कर रही हैं, वो बिल्कुल समझने लायक है या फिर वो समझ में ही नहीं आ रहा है, केवल आप सोच रही हैं कि वो सबके लिए सही से रिप्रेजेंट हुआ है जबकि वो अच्छे से रिप्रेजेंट ही नहीं हुआ है। तो आप ही को आपकी कमियों पर काम करते हुए अपने चैनल पर उस वीडियो की क्वालिटी में बहुत अधिक ध्यान देते हुए उस वीडियो को अपलोड करना है। जब आपकी तरफ से कोई कमी नहीं होगी तो YouTube जब उसे लोगों के सामने रखेगा तो लोग भी उस पर क्लिक करेंगे, आपके यहाँ पर व्यूअर्स बढ़ेंगे और आपकी सक्सेस होगी। तो सबसे पहले हमें ये ध्यान देना है कि हम YouTube के भरोसे नहीं बैठे हैं, हम केवल YouTube को एक माध्यम मानते हुए यहाँ पर वीडियोस अपलोड करेंगे कि हाँ YouTube पर मैंने अपना वीडियो डाला है, अब YouTube जो है मेरे इस अच्छे से कंटेंट को आगे दिखाएगा। तो आप बस ये ध्यान में रखें कि YouTube जो है वो एक जरिया मात्र है। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आ जाता है वो ये है कि हम सोचते हैं कि जो भी जैसे ब्लॉगर हैं या कुछ भी किसी भी प्रकार का आप कंटेंट ऐड करने वाले हैं तो हम सोचते हैं कि ये भी इस पे डाल दो, ये भी इस पे डाल दो, ये बच्चे कुछ कर रहे हैं इसको भी इस पे डाल दो। चाहे चैनल आपका है कुकिंग का लेकिन आप उस पे हर एक प्रकार का वीडियो ऐड कर रहे हैं तो वो भी हमारे लिए यहाँ गलत हो जाता है। कि अगर आप कंसिस्टेंसी रखते हैं कि हाँ रेगुलरिटी रखते हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप उस पर क्वालिटी मेंटेन ही नहीं कर रहे हो, जो कंटेंट आपने चुना है उस पर आप खरे ही नहीं हो, आप किसी भी प्रकार का कैसा भी वीडियो अपलोड कर रहे हो जिसकी कोई क्वालिटी नहीं है, कोई गुणवत्ता नहीं है, उसमें आप किसी भी प्रकार से कुछ भी बनाया और उसे लगा दिया, उस पर सोचा विचारा भी नहीं, तो वो आगे कैसे जाएगा।
अभी मैं आपसे ही कहूँ कि हाँ, ये चीज़ ऐसे है, आपको पसंद आ रही है या नहीं आ रही, इस बात से मुझे कोई मतलब नहीं है। जैसे आप कोई मूवी देखते हैं, जब तक आपको इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा तो आप उस मूवी को पूरा कैसे देखेंगे? और यदि उस मूवी में आपका इंटरेस्ट है, आपको मूवी पसंद आ रही है, तो आप सारे काम छोड़कर उस मूवी को पूरा करने की कोशिश करोगे। तो बस सेम बात यहाँ पे भी अप्लाई होती है कि आपको अगर कोई ऐसी स्टोरी रिप्रेजेंट करनी है तो वो इतनी पावरफुल तो हो कि वो लोगों को वहां पर रोक सके, आपके प्रति थोड़ा सा समर्पण अर्पित करवा सके कि हाँ चलो, ये लोग जो भी बोल रहे हैं वो हमारे लिए बहुत अच्छा है, ये मेरे लिए यूजफुल है, अगर मैं इसे काम में लूँ तो मैं बहुत अच्छा कर लूँगी। तो ऐसी स्टोरीज, ऐसा आपको कंटेंट यहाँ पर लाना होगा कि हमारे क्वालिटी पे ध्यान देना है, न कि हम ये सोचें कि बस वीडियो डालते जाओ, ऐसा कुछ नहीं। बस आप जो है जो डाल रहे हैं उसमें बहुत बारीकी से आपने सोचा विचारा है, बहुत सोच समझकर उसे डाला है, बहुत अच्छा कंटेंट है तो वो बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट होता है। इसी के साथ साथ हम कई बार ये सोचते हैं कि नहीं भाई, एक बड़ा चैनल है जिसके मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, वो ही रियल ग्रोथ कर रहा है, हमारी ग्रोथ तो हो ही नहीं सकती, वहीं से एक वायरल वीडियो आएगा, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वहां पर भी आप देखेंगे तो मिलियंस सब्सक्राइबर्स होने के बावजूद भी जो आज प्रेजेंट टाइम के व्यूज है वो शायद इतने ही हो कि 2000-3000 व्यूज ही आ पा रहे हैं, जबकि हम उम्मीद क्या कर रहे थे कि मिलियन सब्सक्राइबर्स है तो यहाँ पर तो लाखों व्यूज आते होंगे, लेकिन वहां पर वो ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिलती। जबकि हम एक छोटे चैनल पर अगर देखें तो कई बार हमें मतलब आप कह सकते हैं बहुत कम सब्सक्राइबर्स हैं लेकिन व्यूअर्स इतने अधिक हैं, व्यूज इतने अच्छे आ रहे हैं कि वहां पर हमें वायरल वीडियो देखने को मिल जाते हैं। तो कुछ इसी प्रकार की स्ट्रेटजी आपको लगानी है, आपको सब्सक्राइबर्स के पीछे नहीं भागना। जो भी यूट्यूब का एक क्राइटेरिया है वो आपका क्रॉस हो गया, आपका चैनल मोनेटाइज हो गया, तो बस आपको ध्यान देना है कि कंटेंट कितना शानदार है, आपका जो उससे कंटेंट से व्यूज आ रहे हैं वो कितने अच्छे आ रहे हैं। क्योंकि हमारी इनकम तो रियल किस पे डिपेंड करती है, व्यूज पे डिपेंड करती है, न कि सब्सक्राइबर पर। ये वाली बात आपको पता होनी चाहिए। यूट्यूब से जो पैसे हमें मिलेंगे वो व्यूज के माध्यम से मिलेंगे कि कितने ज्यादा आपके व्यूज आ रहे हैं, व्यूअर्स आपको कितना अपने लिए सही समझ रहे हैं, वो आपको देख रहे हैं, उसी से हमें यहाँ इनकम होती है, न कि सब्सक्राइबर्स वगैरह से। तो यहाँ पर यदि आप काम कर रहे हैं तो किस क्वालिटी पे ध्यान देना है कि वीडियो कैसा है, उसकी स्टोरी कैसी है, उसकी क्वालिटी कैसी है, उससे लोग कैसे मुझसे कनेक्ट हो पा रहे हैं, मैं लोगों को कितना अच्छा कंटेंट दे पा रही हूँ, क्या पढ़ा रही हूँ, तो उस चैप्टर में मुझे हर एक वो बात ऐड करनी है जिससे विद्यार्थी बहुत अच्छे से समझे। तो ये बातें आपको फोकस लेने की हैं, अदरवाइज ये बातें सोचने की नहीं है कि हमें कितने सब्सक्राइबर हो गए, कितने नहीं हुए, ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही। ग्रोथ, रियल ग्रोथ है व्यूअर्स आना, कि आपको देखने वाले कितने आ रहे हैं, कितने ज्यादा आपका चैनल देखा जा रहा है, यही रियल ग्रोथ होती है। इसके अलावा हम कई बार अपने कंटेंट से भटक जाते हैं, तो आप ये बिल्कुल भी ना करें। या फिर कई बार बाई चांस होता है तो ठीक है, लेकिन कोशिश ये करें, जैसे कुकिंग चैनल है तो उस पर ज़्यादा से ज़्यादा आप कुकिंग आइडियाज़ लेकर आइए, कुकिंग को रिप्रेजेंट कीजिए। और यदि आपका स्टडी चैनल है तो उस पर स्टडी को इतने अच्छे से रिप्रेजेंट करने की कोशिश कीजिए कि इसमें मैं नया नया क्या करूँ। अदरवाइज यहाँ पर यदि आप स्टडी में ही अपनी पूरी मतलब कहते हैं कि घर गृहस्थी को ले आए, वहाँ पे पूरा उसका रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, तो वो थोड़ा सा गलत हो जाता है। तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि कंटेंट कितना अच्छा है, कंटेंट का स्टोरी रिप्रेजेंटेशन। हम कई बार ये सोचते हैं कि स्टोरी मायने नहीं रखती, आप तो बस इसमें बहुत अच्छी क्या करवा दो, एडिटिंग करवा दो कि हाँ बहुत अच्छे से इसमें ऐड करके दिखाया जा रहा है कि इस तरीके से ये यहाँ ये हो रहा है, ये हो रहा है। उससे ज़्यादा यदि आपकी बात में दम है, आपकी स्टोरी में दम है, तो लोग आपसे जुड़ना स्टार्ट करते हैं, आपसे इस तरीके का कनेक्ट फील करते हैं कि ये तो मेरा फैमिली मेम्बर है और इस तरीके से इसकी बात जो है मेरी लाइफ पर सेट होती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट अगर पॉइंट कहा जाए, लोग हमें देखने नहीं आते हैं, लोग अपने आप को यहाँ पर खोजने आते हैं कि ऐसा क्या है जो मेरी लाइफ से कनेक्ट है, क्या है जो मुझे इम्प्रूव कर रहा है, कि हाँ जो व्यूअर है वो क्या सोच कर आ रहा है कि मैं इस वीडियो को अगर देखूँ तो मुझे क्या नॉलेज मिलेगा, इसको देखने से मुझ
में क्या परिवर्तन आ रहे हैं, मैं क्या सीख पा रही हूँ, तो वो अपने आप को सोच कर आते हैं, ना कि वो हमें देखने आते हैं। अगर कोई कुकिंग चैनल है तो वो क्यों देखने आ रहा है कि हाँ उसे एक डिश सीखनी है, वो डिश वो बनाना चाहता है, उससे कोई मतलब नहीं है कि आपने कहाँ से हैं, आप क्या बना रही हैं। बस ये कि जो डिश बनी है वो बहुत अच्छी बनी है, उसको वो बनाना चाहता है तो उसने उस डिश को महत्व दिया है। अदरवाइज आपके बैकग्राउंड में या फिर आप यहाँ पर किस प्रकार का रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं उससे उसे कोई मतलब नहीं था। तो आपका सीधा सा लेना यहाँ पर ये है कि हमें हमारे कंटेंट पर काम करना है, हमें हमारी स्टोरी पे काम करना है, उस स्टोरी का रिप्रेजेंटेशन अच्छा करना है, हमारे व्यवहार को हमें अच्छा करना है, और हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि हमारी जो भी कला है, जिस गुण को हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, उस गुण पर हमारी पकड़ हो, उसे हम सामने वाले को बहुत अच्छे से समझा सकें, हमारे कंटेंट में दम हो, हमारी स्टोरी में दम हो, हम रियल में ग्रोथ लेना चाहते हो, हमारी कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी हो, क्वालिटी हम बहुत शानदार दे रहे हैं, तो यूट्यूब भी आपके वीडियोस को लोगों के सामने रखेगा, उसे रिप्रेजेंट करेगा। आप अच्छा बना रहे हैं तो लोग भी आपसे जुड़ेंगे और चैनल भी ग्रोथ करेगा। तो सब कुछ डिपेंड हमारी मेहनत पे करता है कि आप कितना अच्छा सोच रही हैं, किस तरीके से उस पर काम कर रही हैं, कैसे उसमें आइडियाज ऐड कर रही हैं, कैसे आप उसको दिन प्रतिदिन निखारने की कोशिश कर रही हैं। देखिए ये हर एक काम हमसे समय मांगता है। आप अगर एक जॉब को समय देती हैं तो आप यूट्यूब को भी समय दे सकती हैं, यदि आप उसे एज ए प्रोफेशन चुनती हैं तो हर एक बात हम ही पे आके रुकती है। इसीलिए मैं आपसे हर बार कहती हूँ कि पहले परिवर्तन खुद से प्रारंभ कीजिए, फिर दूसरों में उसकी झलक देखिएगा कि हम दूसरों में कमियां निकालते रहते हैं कि फला व्यक्ति ऐसा है, लेकिन क्या हमने कभी बैठकर खुद की कमियों पे भी काम किया है कि हम कैसे हैं, हम में कहाँ कहाँ कमियां हैं। आज चलो उसकी भी एक लिस्ट बनाते हैं और उसमें से एक एक कमी को दूर करते चलते हैं। हम जितना अपने व्यक्तित्व पर काम करेंगे उतना ही ज्यादा हम हर फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं। तो किसी की कमी ढूंढने से ज्यादा जरूरी है हम खुद की कमियां ढूंढें और उन पर काम करें, अपने आप को एक ऐसी पर्सनैलिटी बनाएं जो जिस फील्ड में खड़ा हो उस फील्ड में अपना नाम कर सके। ऑल द बेस्ट।